धूप में ले रहा हूँ. मेरी अच्छा, ये मैंने भी पीछे लाइटिंग. मैं बल्ब के ऊपर थैली चढ़ा के बफर बना के इस्तेमाल करती हूँ. हाँ, कुछ you're doing also a lot of live videos these days, right? I'm just doing my improv Tuesday. उसके अलावा तो बस एक वकार ज़का किया था. अच्छा, I am seeing you a lot of places. अच्छा, you did a live video with Waqar Zaka? हाँ, I mean I didn't know what kind of content उसका होता है. उसने मुझे वीडियो भेजी थी, इमरान अब्बास था उसमें, तो मैंने कहा हाँ डिसेंट शो होगा. बट मैंने जब पोस्ट किया तो लोगों के इतने गंदे रिएक्शंस आए, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन. फिर मैं जब गई तो आई हाँ. सॉ फुल डेज. But I think that is so cool though that you should show with Waqar Zaka. I just जो भी मतलब है, I think he's such an interesting personality. I know, and another thing is that I don't even judge him. I think he's so original. He's not fake. Agreed. So that's such a good point. मैं ना बड़े अरसे तक मैं कहता था यार ये वकार ज़का क्या आदमी है यार, मतलब ये अपनी वो उसकी स्नैपचैट देखी है ना, वो लिटरली ओपनली कह रहा होता है यार गर्ल शुड कम एंड मैसेज मी एंड देन वी विल सेक्स चैट, लाइक it's very like he doesn't even hide that Yeah, fact. But I feel I respect him for that because he's like यार मैं ऐसा exactly. ही हूँ, you like me or you Yeah, don't like me, मैं तो हूँ ऐसा. yeah. So I will put these Snapchats and TVTs, कहते हैं मैं छुपा के तो नहीं कर रहा ना, जो बात उसकी सही सही है. बात है. वो बहुत अच्छे, लाइक मेरे साथ भी उसने बहुत डिसेंट शो किया. बेसिकली मेरा तो हिस्ट्री है, आई वाज ऑन लिविंग ऑन द एज. You were on Living on the Edge? जब अच्छा होता था, जब उसने वो शुरू नहीं किया था, याद है जब शुरू का फॉर्मेट व्हेन ही वुड गो टू द मॉल्स एंड गेट पीपल. हाँ 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 तो हाँ हाँ. उस टाइम की बात है. ये कहीं वीडियो मिल जाएगी? यार मैंने बहुत ढूंढी है, नहीं मिली क्योंकि बहुत पुरानी बात है, जब मैं आई थिंक नाइन्थ में थी. यार ये देखनी होगी मुझे. यार लिविंग ऑन जो आई हैव टू से आई रियली लाइक द शो लिविंग ऑन द एज, मुझे बहुत मजे का लगता था. लाइक अभी भी होता है, या मैं देख अभी तक देखा नहीं, बट लाइक जब पहले होता था जब मैं बहुत देखता था. भाई उस टाइम के लिए बहुत ओरिजिनल कंटेंट था ये भी. हाँ, बहुत ओरिजिनल डूड, मुझे याद है. सो मुझे जो उससे फील आती थी ना लिविंग ऑन द एज, याद है एक शो होता था फेयर फैक्टर जो हाँ हाँ रोगन हाँ. होता था. तो वो हमारा हम्म. फेयर फैक्टर था बेसिकली, लिविंग ऑन द एज, राइट. और वकार का गरीबों का जो रोगन था बेसिकली. लेकिन इसने एक और भी बहुत अच्छा शो किया. म्यूजिक पे शो आता था जो जहाँ पे यूथ को बिठा के उनकी डिबेट कराता था, लाइक यंग यूथ, एंड इट वाज रियली प्रोडक्टिव. तो फिर या आई थिंक ही इज फाइन नाउ. ही इज डाइवर्सिफाइंग. उनके साथ कल कर रहा था, वो कौन थी जो उन्होंने शियों की कहानी सुनाई थी, वो दाढ़ी वाले. दाढ़ी वाले? यार वो कौन सा? शेरवानी वाले बहुत ओ फेमस हुए थे अभी पिछले. हाँ हाँ हाँ, मैं समझ, पता चल गया मुझे. मुझे पता, ही नाम डिड नहीं एन अभी याद आ रहा मुझे. इंटरव्यू. तो उसने भाई यार वो बंदा भी कमाल है, वो बंदा भी कमाल है. ही इज लाइक, या देखो इन द एंड दिस इज फॉर देम, दिस इज देयर आर्ट, राइट? लाइक एवरीवन हैज देयर या ओन वे ऑफ, लाइक आई एम श्योर इन रियलिटी वो शिया आलिम है, आई एम श्योर रियलिटी में शायद इस तरह ना हो. शायद असली में वो इस तरह की बातें ना करे कि यार वो पता नहीं, उसने अभी कोई बात की थी, उसने अभी कोई एक और कंट्रोवर्शियल बात की थी एक दो दिन पहले, वो हर बार कर देता अच्छा. है हर 2-3 हफ्ते के, पता नहीं मलेरिया छुपा रही है गवर्नमेंट, और पता सम कंस्पिरेसी थ्योरी. Like he's आई famous मीन for. ही इज फेमस फॉर इट. एटलीस्ट हर किसी का अपना एक एज है. बाय द वे, आई इज द पॉडकास्ट ऑन, लाइक आर वी यार यहाँ सब डूइंग रिकॉर्डेड इट? होता है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ बीच में बताए बगैर. ठीक है, Because सही है. I'll tell you, there's a reason. So I feel just doing a formal start is always so awkward. I just हम्म. always very awkward by the fact कि अच्छा यार starting कैसे होगी. मुझे लगता है कि I've been lucky in that the people who've come in, I know them. तो मैं उनके साथ एक गपशप बस start हो जाती है. So या I just आगे मैं एंड start आई कर देता थिंक हूँ वो recording. वाला जमाना रहा भी नहीं है जब आप टीवी होस्ट की तरह बन के बैठो और बोलो जी नाजरीन. आप सोचो तुम ऐसे अब ऑनलाइन करोगे इतने वियर्ड लगो. यूट्यूब पे बैठे हैं आपसे Exactly. जी हाँ, क्या हाल है? वेलकम. अस्सलाम वालेकुम नतालिया, बहुत बहुत आपको खुश हुए हम आज आप आए हमारे साथ. नतालिया एक कॉमेडियन भी हैं, एक एक्टिविस्ट भी हैं, और सिंधियों को बहुत पसंद करती हैं. सो सिंधी मुझे पसंद करते हैं. सिंधी नतालिया को बहुत पसंद करते हैं. लाइक वॉक मी थ्रू दैट. सो अभी मैंने दोबारा देखी वो वीडियोस. अब आई डोंट नो वो सारी अभी भी हैं जो मैंने वो कॉमेडी सर्कस वाली मुझे 2-3 मिली वो मैंने देखी. दे वर हिलेरियस. दे वर हिलेरियस. थैंक यू सो मच. आई थिंक ओरिजिनल सोर्स से तो कॉमेडी सर्कस ने हटा दी, बट लाइक बहुत सारे लोगों ने तब तक अपलोड कर दी थी. तो I इट don't द think they सिंधी. should have. I think they shouldn't have, though, taken it off. At least that was my या view. I think I even shared it आई with थिंक you. अगर किसी आई थिंक दे वर मोर कंसर्न बिकॉज़ आई एम अ गर्ल.
और जिस Yeah, तरह I की get चीजें that. हैं, सो उनको उस वक्त वो ठीक लगा, उन्होंने मुझसे लाइक दे वर लाइक इफ यू टेल अस राइट नाउ हम हटा देंगे। तो उस Okay. वक्त मेरा था कि यार फायदा नहीं है बिकॉज इट्स एवरीवेयर नाउ, तो एटलीस्ट Yeah. आप व्यूज तो कमा लो। Uh-huh. बट दे वर लाइक नहीं वी डोंट फील राइट, तो फिर उन्होंने हटा दी। But really, did it get really that bad? यार सो सबसे ज्यादा चीज जो मुझे बॉदर की थी वो ये थी कि एज लॉन्ग एज द ट्रोल्स एंड इट वाज जस्ट द सोसाइटी, उस वक्त तक मुझे इतना नहीं फील हो रहा था until my sister became the voice of society and she started criticizing me and she started like shaming me for what I did। तब घर वाला अगर भी करता है, और सब मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पे नहीं थे, so it was just me and my siblings at home, and when my sister did this so I was like okay Really? then problem, I did yeah not know yeah that. yeah, so Are you in good I terms open, with your I'm sister? very open about, huh? You're in good terms with your sister now? No, we're very good terms, Vessi, Okay. but the thing is that we weren't really close growing up. So it's Uh, not like कि मैं अपनी चीजें जाके share करती थी. I mean, she would blackmail me for it. And I'm very open about it when different podcasts में मुझे शहजाद ने ही बोला. But I'm like, यार एक, I think आपके life में कोई होता है एक character, which keeps on challenging you. लेकिन मेरी बहन की वजह से ही मैंने Living on the Edge में daring queen भी बनी थी. That was a challenge. Because my sister was like, अगर तुम ये नहीं करोगी मैं घर जाके तुम्हें मारूंगी। तो वो that's a tough spot to be in, I guess. अब वो वाला कैरेक्टर है मेरे लाइफ में, लाइक दैट आई वुड कॉल हर हिटलर, ठीक है? सो that kind of figure whatever she says bothers me, like I am, मेरी बहन है but it's like वो वाला, she's हाँ, never going to be like देखो ऐसे नहीं करते या ये वो, so she's always like you know criticizing me and shouting at me। yeah. Like हमारी family मुझे पता होता है because we have very different political views in our family. Like there is हर बंदे का एक अपना political view है and it usually जब हम politics से बात करते हैं बस सारे पागल हो जाते हैं. Everyone just loses their Yeah, shit. So we made like a conscious decision to just went together not talk about politics. So we just don't हाँ, now. Like we I just think either these ignore या things कुछ they but we just don't talk about politics. yeah, these are the three things you can't talk about: religion, politics, and one more thing. बाकी क्या है? Third क्या है? They say ना never have these conversations. I'm not sure. Religion, politics. I would say you can't talk about sex with family. Like I feel that would be weird. It I think maybe that's नहीं, it. generally I think है not just for family, but yeah, my dad is a sexologist, so I think I can talk to him about it. Oh really? Yeah, That is so interesting. यार बड़ी मजे मजे की चीजें बात चल रही हैं. dude, I did a set on him that my dad is a sexologist, और पता नहीं कैसे उसी दिन बाबा मेरे शो पर आ गए, and I was like, अब मैंने तो प्रिपेयर किया हुआ है, मेरे 5 मिनट में तो 3 मिनट तो मैंने आपके बारे में बात की हुई है, and I don't have any other material, so I'm just going to do it. Yeah. Wow. That is interesting. That is really interesting. But I think much needed though. Much needed in a country like Pakistan. Yeah. Right. लेकिन अजीब सी बात है कि टेक्सास में, so he lives in Texas, well he travels back and forth, वहां पर भी he doesn't have a license to practice as a sexologist। हमें लगता है कि पाकिस्तान में नहीं होगा, या कुछ टेक्सास बहुत कंजर्वेटिव स्टेट है। Texas is super conservative, but like, isn't that like a federal thing though? Like they can't now at least, or I don't know. You would know more. You have couple therapies, but you can't have like sex therapies। उसके That's लिए so भी interesting बट because Texas is big. Like Texas बहुत बड़ा हाँ, है. उन्होंने अभी लाइसेंस नहीं किया उसका, लाइक यू कांट प्रैक्टिस एज अ लाइसेंस प्रोफेशनल, मतलब फिर भी आप यू कैन हैव लाइक प्राइवेट क्लाइंट्स जब तक आप गवर्नमेंट को बेसिकली पता ना चले। You know, people don't realize जो US के अंदर जो rednecks है ना वो पागल हैं. Like they're the या same as हमारे जो conservatives हैं. They're literally the same in या their वो खुद पागल, like वो भी like अभी वहां भी लोग चर्चेस वगैरह में जा रहे हैं कुछ स्टेट्स के अंदर, वो नहीं रोक रहे, कह रहे हैं we bathed in Jesus blood, you know, we can't be affected. It's like same sides of the नहीं, coin. एक्सट्रीम हर तरह की हर जगह है, ये सिर्फ आई डोंट लाइक इट जब लोग कहते हैं कि हमारे मुल्क में होता है। No, अगर I आप think it's वहां बैठ के everywhere. उनका लोकल न्यूज आप देखो, लोकल न्यूज चैनल इतनी फक्ड अप न्यूज़ होती है, एंड यू लाइक ऐसे भी होता है, और हमें लगता है कि ये बहुत एक्सट्रीम है। And you know, एक और चीज भी लोग भूल जाते हैं, people are also very conservative here in North America. Like there's a very large percentage, not even like a minority, a large percentage of the people, especially in the US, are conservative.
are people who I mean, believe कि यार church is important. If you're not going to church, yeah, you're not a good citizen, and yada yada yeah, yada. So yeah. I mean, some चीज़ें से you can realize कि कितने rednecks हैं जो कि they hate immigrants और बहुत वहाँ पे भी hmm, बहुत सारी there's racism everywhere. yeah, we just think कि US is just like California, New York, and बस ये यही सारा बस US है. The US is भाई like अगर आप heartland पे जाओ, गोरा it's crazy. वही गोरा वो गोर privilege. या गोरा है तो बस अच्छा ही होगा, सब कुछ हाँ गुड होगा. सही होगा सही गोरा कह रहे हैं सही होगा. But but no man, like it's first of all, welcome to the UD sausage. It's good to have you. मैं बताऊँ कितने अरसे बाद I'm actually talking to you. I like that. ये वेलकम 15 मिनट बाद हुआ है. I know ये इसका वेलकम इसी तरह होता है. इसका पूरा एक स्टाइल है. Let me do it. ये यार ladies and gentlemen, it's first crazy. episode of UD I sausage like features it. Natalia Gulbandi. It's Natalia हाँ Gulbandi, right? सॉरी It's Natalia Gulbandi. बंदी तो नहीं है. Isn't it Gulbandi? On your बगदादी. Baghdadi. Yes, yes, yes. या, Baghdadi. या. Baghdadi. बंदी थोड़ा weird होता कि नतालिया गोल बंदी. It's like Gulbandi. I don't know, for gender example. classification within. Dude, I honestly for the longest time was just like it's गुलबंदी. मैंने एक बार गुल बागदादी देखा था मेरे दिमाग में ना बहुत बुरा नाम से मैं गुलबंदी मैं कहा because I call you नतालिया, so बस मैंने कि एक जगह देखा Yeah. गुल, मैंने कहा गुलबंदी. सही है क्यों नहीं. That is बंदी को या. that is serious. अच्छा, but I want to talk about something. So हमने थिएटर किया है जिंदगी में एक दफा, ठीक है. या हमने एक बड़ा महनाज प्ले किया, ठीक है. उसके बाद उस टाइम पे आप बन रही थी क्या? इंटरनेशनल प्ले. इंटरनेशनल प्ले था भाई. या बट मतलब वो प्ले भी एक उसकी बड़ी स्टोरीज हैं. आई थिंक दैट्स अनदर पॉडकास्ट ऑल टुगेदर. या बट इन दैट प्ले आई रिमेम्बर द लास्ट डिस्कशन आई हैड जब हमारा लास्ट आई थिंक परफॉर्मेंस हुई थी, और यू वर बिकमिंग अ डेंटिस्ट. yes that time I was. That time you were, right? What Yeah. happened? You ended up then becoming that, like that's really cool. Like I'm glad that you chose this over, you know, like being a dentist. But like, do you still practice though? Yeah, I'm still an on-call dentist. Okay. जिसका मतलब ये है कि मैं मशवरे के लिए 24 आवर्स अवेलेबल होती हूँ फोन पे. और मैं अपने से फ्रेंड्स और रिलेटिव्स वगैरह अगर मुझसे अपॉइंटमेंट लें तो फिर मैं उनकी करती हूँ, बट मैं क्लिनिक पे जाके बैठती नहीं हूँ. Yeah, so मैं as per your availability, I'm a dentist. So I'm just doing it for everybody else, but not for myself. If you get But it. do these relatives pay you? Yeah. Yeah, because एक तो dentists can relatives earn really good money. So like, you know, the relatives वगैरह तो pay ही ना करें. यार नहीं मतलब अगर आप थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हैं तो हाँ इट पेज वेल, वरना जैसे स्केलिंग फिलिंग की तो इट्स लाइक 3000 पर पर्सन, और मेरे पास इतना तो फ्लो है नहीं बिकॉज़ आई एम नॉट अ रेगुलर डेंटिस्ट. मैं यही कहती हूँ भाई इतने बैठे हैं और हु आर वेल डिजर्विंग, जिनके लिए सिर्फ यही रोजी रोटी है, मैं उनका हक क्यों मारूं. But what was that thing that changed you? Like, यार मैंने I want to do stand-up comedy. I want to get into. I want to be an artist, full flown. This is my thing that I want to do. यार द थिंग इज बचपन से आई वाज टेकिंग पार्ट इन ऑल माय स्कूल प्लेज, आई वाज इन ड्रामास, और हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा होता था घर पे, तो हम तीनों बहन भाई वीडियोस बनाते थे. वी यूज्ड टू मेक फनी वीडियोस एंड एड्स एंड पूरी फिल्में बनती थी. उसमें भी हम उसी वक्त भी यही करते थे कि अपना लैंप लगा के उससे रोशनी दे रहे होते थे. सो वो एक्टिंग का कीड़ा ना हमेशा से था. एक ARY का मूवी टाइप का शो था, उसमें मैंने पार्ट लिया था, वो पायलट बना, कभी रिलीज नहीं हुआ. मैंने बचपन से ड्रामों में काम किया है, PTV के एक ड्रामे में किया था, तो वो था हमेशा. बट उसके साथ साथ आई डोंट नो व्हाई आई वाज सो पैशनेट अबाउट बिकमिंग अ डेंटिस्ट. It was just because मेरे अंकल की बेटी मुझे बहुत पसंद थी, and I used to get really inspired by her because she was a lovely lady, the way she spoke. तो मुझे था कि बचपन में like her, and she was a dentist. I think this podcast are always so therapeutic. Let me tell you why. Because later I realized Go for it. because later I realized कि as a kid I never had my own personality. जो बच्चा मेरे घर आता था मैं उसको उसकी मिमिक्री या उसकी तरह बात करने लगती थी. So I always used to be somebody else. That's why I love theater. That's why I love improv. But stand up में आके ना मेरी फटी है because I was like I have to be Natalia and be on stage. So this was life changing basically.
Because I feel with stand-up comedy it has to become part of your personality. Whether you like Yeah, it or I mean, not, it's just, you have to be that. it is. I have to tell my real life stories. I'm very you have to be very vulnerable on stage कि यार अपने, और वो भी especially अपने failures आप बता रहे हो comedic तरीके से, अपने flaws बता रहे हो. Like I make fun of my acne. So Hmm. you're very vulnerable on stage doing stand up. I tried इससे पहले, मैंने कहा इसमें भी शायद मैं loophole ढूंढ लूं, तो मैंने character stand up try किया. But वो Hmm. feel नहीं थी. Like character में आप sketches कर सकते हो, but stand up में people That want to is see a when you were doing. This is that you were doing with Auratnak. नहीं, इम्प्रोव कर रही थी मैं खवाटून्स के साथ. Khawatoon के साथ. Oh, so Karachi is Khawatoon. No, so So खवाटून्स is Karachi improv also has troupe, Aurat. Okay. and औरत नाक is a stand up group. So Auratnak also does improv, nahi? At times. नहीं, खवाटून्स does improv. Khawatoons does improv, but Khawatoon is not in Lahore though. Khawatoon is just in Karachi, I think. जस्ट इन कराची. औरत Yeah. नाक की बहुत वो ब्रॉड है, जिसमें लाहौर में भी है. बेसिकली Yeah. इट्स अ मूवमेंट. तो उसमें जो भी लड़की नीड्स अ प्लेटफॉर्म, दे यूज इट. दे Yeah. यूज इट बिकॉज ऑल लेडीज प्लेटफॉर्म थोड़ा इजी होता है फॉर फीमेल कमेडियन. No, no, definitely. Because मैंने लाहौर में औरतनाक का किया हुआ है अटेंड, तो उसमें I think they did a bit of improv. But again, it's how you प्रॉब्लम है. define improv as well, right? Yeah. But yeah, go. नहीं, सो इम्प्रोव इज जिसमें गेम्स होती हैं. डिड दे डू Oh, दैट? okay. Now I'm remembering. No, they didn't do games. They didn't do games. We've So done improv. We've done the game thing with Anaya and Hazik. okay. And Yeah, Rafis. there's a difference. Sorry, continue. No, we've done the improv games wali cheez, like whose line is it anyway, that Yeah, whole. yeah. So Yeah. people always get confused between this stand-up is scripted, improv is not scripted. So ये फर्क है basically. हाँ, so improv में वो ये भी होता है कि improv में कभी कभार you different characters भी आपको मिल सकते हैं. You pick up a chit and then you have to play that. मतलब वो तो I Yeah. feel that coming from theater must have been much simpler. Like theater में तो इतनी ज़्यादा improv की exercises होती हैं. You have reaction, Yeah. action. I don't know, हमने किया था action अजंता में. ये वाला तो नहीं किया था, but this is how actually Faiza picked me up for Khawatoons, because I was on stage, I was in Greece, Sandy end में आती थी, वो नहीं आई. वो बेचारी पैंट में फंस गई थी अपने. She had to wear like leather pants in the end बेचारी. तो वो नहीं आई स्टेज पे, और उस वक्त सिर्फ ना वो गाय गैंग बैठा हुआ था और मैं थी. आई वाज विद माय पॉम पॉम्स बिकॉज़ आई वाज पैटी. सो दिस वन ऑफ द गाइस, दे वर लाइक, हे पैटी, वेयर योर पॉम पॉम्स. तो उस वक्त मैंने इम्प्रोवाइज किया, एंड आई वाज लाइक, व्हाई डोंट यू गो आस्क योर मॉम. तो आई गॉट अ ह्यूज रोरिंग अपलॉड फ्रॉम द ऑडियंस कि मैंने ले ली उसकी. So that's when Faiza was like, ये बच्ची चाहिए मुझे ये. या आई थिंक जब आप, अच्छा मेरा है कि लाइक जब आप स्टेज पे एक दफा कैरेक्टर पकड़ लो ना, फिर आप में से अपनी लाइंस निकलती हैं. इट्स जस्ट वन ऑफ दोस व्हेन यू आर इन द रोल यू विल, स्पेशली व्हेन यू Yeah, हैव इट दैट गुड एंड यू नो इट. yeah. तो फिर आप, इट हैज टू, एंड आई थिंक दैट्स गुड. That is always good. I remember you had the most comedic character in Ajanta, and you had so much margin, and you did Oh yeah. so well. Like No, I thank still you. remember the first time you wore sari, completely personality changed. Though that was an experience. But do you know, when it comes down to it, like we had very tough rehearsals. I think we both can attest to that fact. काफी tough rehearsals थी हमारी. Boot camp था पूरा. But now that I Yeah, look back at it, I feel that's such an interesting and unique experience that I've gotten. Like doing Sheila as a role, I did it to challenge myself. I feel I was such an, yeah, like I had to lose my voice, I had to lose my eyebrows. Like, but yeah. I loved it. If I have to do it again, yeah. like एक दो चीजें शायद मैं चेंज करूं, but कर लूंगा. नहीं, but yeah, वो इस theater का is, I think it's just experience is everything. Monetary wise इसमें कुछ नहीं है. It's just नहीं. a growth, experience, and like that stage and energy. मुझे तो Yeah. उसकी addiction. I think and if you remember, I remember हमारा जब rehearsals वगैरह हो रही थी, by the end of it we were so trained, we needed people to see. I remember having this discussion, we going to our director, be like, लोग, we want people to see us. We've just Yeah. done it so many times, हम चाहते हैं लोग आए. Like I remember we were so happy जब हमारी पहली performance हुई थी दुबई में. लोग, there was a house full, people watching, like we were, like energy आ गई थी दोबारा. We weren't tired. Yeah, yeah, you're right. Because बहुत अरसे से हम rehearsal कर रहे थे, and you're right. हाँ. By the end, we were like, no, we need to go on stage.
cause हम like 3 महीने बस कर रहे थे और हमें कोई audience वो बस क्योंकि that was done intentionally. They just wanted कि बहुत एक guest आता था वो अपना critique देता था और बस it was very proper. But I think by the end of it just like पागल हो गए थे. You know, I actually live for performances and I kind of hate rehearsals because वो बहुत monotonous होती थी. एक ही खाना खाओ, एक ही लोगों से मिलो, just robotic routine. Because मुझे एक आदत नहीं है एक working environment की भी, because I'm like a freelance. But I've been very lucky recently with all of Dawar's plays. कि वो मुझे end वक्त पे phone करता है कि मेरी actress का टांग टूट गई है, मेरी actress भाग गई है. So many times I've just entered at the last minute. एक दफा तो मैंने दोपहर में रिहर्सल किया और शाम में मैंने शो किया है. And I used to get money for just 2 performances. I was like, this is what I need. This is good. This is good. But एक कीड़ा तो होता है. I feel every performer, like in the end, when it comes down to it, हम सब में एक कीड़ा है. Like the fact that you wanted to do this in the end, like I feel there is a difference between how an artist thinks and how other people think, right? Like a normal person जो dentist बन रहा है वो नहीं आएगा stand up comedy में, right? Like, and I can say this for my team as well. Like my co-founder is a dentist. She's doing propaganda. She's leaving everything and she's doing propaganda. I left my job initially to do this full time, but I feel that is something that everyone doesn't have it. You either have it or you don't. It's just how much you want it. Yeah. बहुत सही बात है. Like I try to keep it balanced. I cannot keep these two life balanced. Obviously एक चीज ज्यादा होगी, एक कम होगी. I don't know if you know, I've started my own startup called The Jungle. I throw events now. I support local talent, emerging artists. So yeah, that's new. तो उसकी वजह से ये कि I stopped performing or stopped concentrating on Natalia as an artist. वो तो अभी quarantine का फायदा हुआ है कि मेरा काम बंद है, so I'm focusing on myself. But yeah, I think arts is a lot of passion that I would leave dentistry any day for this completely. Yeah. I also feel even with arts as well. Like मैं ये उससे वो कर रहा था. I was looking at that podcast Joe Rogan और Robert Downey Jr. की, and उसमें ना वो Joe Rogan ऐसे बड़ी मजे की कहता है एक इंटरेस्टिंग बात बताता है. उसमें Robert Downey Jr. is talking about कि यार कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर you're never told कि it's okay to take a break. It's okay to be like यार मैंने नहीं आना भी कुछ ऐसे कैमरे के सामने. I'm not feeling it. And I want to do something like you're doing Jungle. I wanna step back. I wanna reconsider things. मैं करना चाहता हूँ. I feel when you get into this, whether you're coming as a vlogger, as a stand-up comedian, acting, whatever, it's a lot of struggle. Like it is a lot of pressure to just even as a content producer. मैंने हर दिन content करना है. And you're just constantly यार मैं compete कर रहा हूँ. मुझे likes नहीं मिल रहे. मुझे ये नहीं मिल रहे. And that becomes your life, and that can actually be not an easy thing. Like that can be can make you anxious as well. I think I would say that because of whatever happened with the controversy, so I stopped writing uske baad, and I didn't realize that was an anxiety thing that I couldn't write. So obviously मेरे पास content ही नहीं था, और उस वक्त फिर suddenly I was just doing these sitcoms. मैं अपने गुड है यार कर रही थी H Now पे, वो बंद हो गया. तो मतलब मेरे सारे वो जब जरिए बंद हो गए ना पैसों के, then I was like, hey, what is going on? This is when I started The Jungle. I was like, I can't write content, so why not just do events? Because लोगों ने कहा यार तुम events बहुत अच्छे करती हो, start making money. Yeah, so what kind of events do you guys do? I'm curious. So you guys promote local talent, you're saying, right? Yeah, mostly. यार अपनी local talent इतना है कि मुझे बाहर से DJ मंगवाने का कोई शौक नहीं है. So I started with a friend. We were just ऐसे ही start किया. We threw a party. Sen दोस्तों को बुला के, and it was a success and we made money. We were like, ये क्या सीन है? तो फिर मैंने और तरह के events कराने शुरू किया. I threw like comedy events. Miss पुदीना चटनी का शो कराया. But like उसमें वो वाला show like late night hours, so people could just drink their booze and have that loungy feel. उसके बाद I would have music, मतलब basically एक vibe बनाती थी मैं. फिर then I threw a party in an actual jungle. So किधर? that was loss. मैंने कोई 1500 लोगों की जगहों को पूरा सजा दिया, और मेरे पास 100 लोग आए थे क्योंकि it was not commercialized. I was like, I don't want to commercial it. That's like, good. Because I was trying to make a safe space for people, membership type, but ये वो loss हुआ, तो फिर it became another thing that rock bottom hit किया तुमने, now I have to come. So the entire last night I was just
growing myself with the jungle because हम दोनों ने rock bottom hit कर दिया था. So this is just like every day is a new experience. Like now I started business, I don't know how to, but Yeah. running, having people working for you, it's crazy. I really feel that hitting rock bottom is not a bad thing. I think it's a good thing. I feel at least with us, like मेरी जो journey रही है उसमें I think there were many times I've been like ये क्या हो यार shit कैसे होगा like लोग नहीं Hmm. हैं different places how will we I've because I'm the type कि मैं एक चीज से satisfy नहीं होता and आप कभी भी perfection की तरफ जब हम जाते हैं ना there have to be Yeah. pitfalls but I feel what you learn sometimes when you're in it ना when you're like even in stand up you're not thinking about anything else you think यही जिंदगी है इससे जब हम प्ले की Yeah. रिहर्सल्स कर रहे होते हैं you're in that zone आप एक चीज में तो आप समझते हो इसके बाहर दुनिया है ही नहीं कोई यही दुनिया है Yeah. it's not when you realize कि यार जब खत्म चीजें होती हैं oh हाँ wow what okay so there's other avenues and like I remember I was really big on debates in my university और मैंने कुछ अरसे से थिएटर छोड़ा हुआ था and there was a point I used to love theater but कुछ मसला हुआ हमने debating society थोड़ी देर मुझे छोड़नी पड़ी but I think that was the best thing that happened to me because that was the reason I ended up doing a play in Lahore and then I coming to you guys in Karachi and doing a जनता मैं Oh, वो that was करता ही that ना time. वरना मैं करता ही ना कभी क्योंकि मैं वो Hmm. इतना डीलिंक बंदा हो जाता है because you don't realize it and then that's just you lose it. Yeah, I think a lot has to do if you're too comfortable in a situation ना you will never explore कि आपके घर में आपका AC चल रहा है your गाड़ी की tank is full you're never gonna strive to do better because it's just like Doesn't. that's what happens with a lot of people who are very comfortable with their monthly pay आ रही है तो वो नहीं कर रहे हैं हमेशा रनिया से. कंफर्ट भी और एक ना ये वो भी आप एक जब एक एनवायरनमेंट जैसे घर है ना आप अपने घर में जब आप रहते हो आपकी वो ब्लाइंड साइड भी आप हो जाते हो आपको लगता है बस यही नॉर्मल है you think Hmm. this is normal this is what I deserve this is what it is but then when you get out you're like oh you know like Yeah. shit मुझे तो पता ही नहीं था दुनिया का ये भी हो या रहा है या इधर हमारा एज देसी किड्स हमारा एक्सपोजर भी बहुत कम होता है. हमें बाहर घूमने की दोस्तों के साथ घूमने की तो इजाजत थी नहीं बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम. अब जाके बच्चे देखो तुम कितने अवेयर हैं. ऑल दीस पीपल आर लाइक दे पॉलिटिकली करेक्ट दे टॉकिंग अबाउट ऑल द राइट थिंग्स वी डिडंट इवन नो क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजों की तो हमें इजाजत ही नहीं मिलती थी. Yeah, so exactly like I feel up it's very easy to also be politically correct. I just feel it's super Yeah. easy now because आपको एक Google And पे it आप is जाओगे आपको so. पता चल जाएगा. Yeah, and I feel a lot of this is fake. A lot of people who say the politically correct things are very different people in real life. Yeah, I would agree completely. Yeah. And and this is so interesting like मैं किसी से मुझे सिर्फ होता है यार आप ओरिजिनल हो आप मुझे और मुझे ये बड़ा आई फील जो ये फेक वोकनेस आजकल एक आ गई है ना लाइक आई फील मुझे लगता है आजकल लिबरल भी पागल है कंजर्वेटिव भी पागल है मुझे तो कई बार दोनों Mhm. पागल लगते हैं मुझे लगता है एवरीवन इज जस्ट सेल्फिश एंड फाइटिंग फॉर देयर ओन थिंग यार इस बंदे को बस लगे कि यार मैं सही हूँ मेरा मैं कोई गलत बात नहीं कभी की जिंदगी में ये नहीं किया वो नहीं किया एंड I Yeah. don't know. I just feel everyone is just super angry and selfish. It's just The thing is, that's the new personality that we have. even woke people don't understand if they're so woke that you need to accept everybody as they are. ठीक है? Mhm. अगर suppose you have grown up in a culture where you don't like feminine or you're like more of course अपने अपने बाबा को देखा है अपने as Mhm. तो you would grow up with that culture and like mindset, right? अब Yeah. तुम्हें मैं गलत बोलती रहूं उस वक्त तुम्हारा भी कसूर नहीं है. So I think the bottom line is that everybody needs to just start accepting each other. हर किसी की opinions होंगी, हर किसी की अपनी judgment है. Like you can't put everybody in one sancha. You know what I think? I think इसमें यार काफी बड़ी फॉल्ट इंटरनेट की है क्योंकि आई फील जो भी बंदा मेरा ट्रोल भी होगा ना कोई ट्रोल भी करता है अगर मैं जिंदगी में से कभी असली में मिलूंगा ना वो बंदा इस तरह नहीं मेरे से बात करेगा वो बंदा बड़ा Yeah, डिफरेंट होगा yeah, यू नो obviously. लाइक आई फील इवन इफ आई मीट लाइक कुछ अच्छा वो लोगों के भी एक कैटेगरीज है राइट लाइक देयर इज पीपल Mm. हु एक्चुअली बिलीव इन आइडियाज देन देयर आर पीपल हु जस्ट वांट टू कैंसल एवरीथिंग दे लाइक Yeah, ओ इस बंदे ने खलील रहमान का ड्रामा देखा है कैंसल यू नो yeah. एंड आई अभी Ali Sethi का did you read that? नो आई नो देयर समथिंग उधर भी कुछ हो रहा है लाइक व्हाट हैपेंड प्लीज टेल मी So Ali Sethi usually answers back his trolls और सही बात है यार जिसमें वो trolls इतने होते हैं. पूरा खानदान कंजूस ने कहा था ना हाँ वो तो सही everybody loved it ठीक है Yeah. everybody loved it. अभी कोई और हुआ किसी ने इसको बोला कि अच्छा आपके ओरिजिनल गाने तो है नहीं आप तो सारे वो कवर गाते हो. हाँ. तो उसने किसी को बोला कि
तुम कैसे अपनी सेल्फी खींच सकते हो? लाइक हाउ कैन अ पर्सन लाइक यू टेक अ सेल्फी? बिकॉज़ यू नो ही वाज जस्ट लाइक commenting on his face, तो लोगों ने बस उसको कैंसिल कर दिया, क्या oh you're body shaming or you're doing this. यार the thing is आर्टिस्ट सबसे ज्यादा सेंसिटिव और वनरेबल है। आप और दूसरी बात तालिया, ठीक है अगर वो बंदे का एक ही इज अ ब्रांड, ठीक है आप कह सकते हो यार चलो यू नीड टू राइज अबव, आप एक बड़ी सेलिब्रिटी हो, यू नीड टू राइज, आई कैन गेट दैट, बट दैट थिंग ना कि एकदम हमें पता क्या होता है, हम कहते हैं इसको कैंसिल कर दो इसी वक्त। Like, यार अली अजमत इज अ रॉक स्टार, वो आता है बैक स्टेज, वो ऐसे आपसे बात करता है, स्पेशली कॉर्पोरेट इवेंट में जाके वो ऐसे बात करता है जैसे वो ओन करता है, बिकॉज ही इज अ रॉक स्टार, एक उसका पर्सोना है। अब ये बैठे सारे उसको कैंसिल करते रहेंगे, और एंड द थिंग इज लाइक इट डजंट इवन रियली मैटर दिस कैंसिल कल्चर और नो कल्चर, जिनको काम करना है, जो अच्छे हैं, जो कमा, वो चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। लाइक अली जफर अभी भी गाने बना रहा है, किसी ने कुछ नहीं कैंसिल हुआ। And that's the thing, right? And I feel कि it's just a very big clusterfuck, like just लोग कैंसिल, जो आधे लोग कैंसिल कह रहे होते हैं, उनको असली में कभी अली सिटी के साथ मौका मिले ना तो मिलेंगे, बात भी करेंगे, दोस्ती भी कर लेंगे, जो रियलिटी है। True. मतलब एक मुझे यही ना, एंड दिस इज एन एक्चुअली एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि ओवर अ कमेंट हम कह रहे हैं वो बंदा अपना पूरा कैरियर कैंसिल कर दे क्योंकि उसने ये चीज बोल दी है, भाई वो इंसान है। That's true. और सोचो वो क्या सारा दिन, वो तो ऑब्वियसली बहुत सारे कमेंट्स हैं दैट यू कांट इवन शो और रीड आउट लाउड, वो दिन में सारा दिन ये पढ़ता होगा, अगर हल्का सा उसने बोल दिया है तो यू नो Also यार मैं he इसी needs से to went out too. Yeah, like I feel there needs to be, we have become these देखो एक more than we've stopped having discussions with people, we just want के, और because of the internet we have this other personality, and that personality for a progressive person has to be like tip top, दोस्त आपके perfect होने चाहिए ना, जिंदगी में कभी politically incorrect बात ना की हो, आपका पीछे 30 साल का स्लेट perfectly clean होना चाहिए, like dude I'll be very honest, I am from an like मैं till like 10th grade I've been in all boys school, like all boys school in Pakistan, not at all politically correct, a lot of shit happens there, um which won't be acceptable now, like मुझे मेरी टीचर ने डस्टर मारा हुआ है, मेरी एक टीचर होती थी मिस मुजम्मिला इस्लामियात की, ग्रेड 4 के अंदर, वो उसको ना वुडन, ये अब तो बड़े फोके डस्टर्स होते हैं ना वो प्लास्टिक वाले, वो थे वुड वाला, पीछे वुड होता था, ऊपर वो होता था। मिस मुजम्मिला क्या करती थी, मिस मुजम्मिला ना टारगेट करती थी क्योंकि सारे, अच्छा वो इस्लामिया की क्लास होती थी, हमारी सेक्शन ही ऐसा था, बहुत शोर मचाता था, मिस मुजम्मिला हर बंदे को ना स्ट्राइक्स होती थी, देयर वाज ग्रीन स्ट्राइक, देयर वाज येलो स्ट्राइक, देयर वाज रेड स्ट्राइक, एंड देयर वाज सम ऑरेंज स्ट्राइक। मिस मुजम्मिला की क्लास में ज्यादातर बच्चे डायरेक्ट रेड स्ट्राइक पे जाते थे, और फिर ना वो करती कि जो बच्चा शोर मचाता था ना, cause she was very obese, right? Like she was very obese. So she was obese at a point that she couldn't move from her chair. Like it's not I'm not fat shaming, this is the reality. तो वो करती थी, डस्टर was her thing to reach people. तो अगर कोई बच्चा शोर मचा रहा है, डस्टर, और वो लगता भी था, तो होता क्या था, हम इतने वो बगैरत हो गए थे कि जब मिस कर देना तो हम कहते, ओ मैं मिस कर दिया, मैं मिस कर दिया। Like, आई थिंक ये माओ का नेचुरल टैलेंट है, बिकॉज़ घर में छितर पड़ते हैं। dude, I feel that, but that's the culture most of the world I feel has grown, especially Pakistan. मतलब, and I feel to expect कि यार हम सब के पीछे की चीजें clean हो, हम सब, I, I feel while it's very good to advocate, at the same time I think जरूरी है, like I feel पाकिस्तान की इंडस्ट्री में बहुत मसले हैं, I think harassment, rape, अभी तो हमें इतने केसेस का यार पता ही नहीं चलता जो होते हैं, अभी तो हम प्रिविलेज हैं, इतने ज्यादा लोग यार डोमेस्टिक वर्कर के साथ जो होता है, फीमेल डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ, वो आज तक हमें भी नहीं पता चलेगा, ये जो काफी ज्यादा एक्टिविस्ट हैं जो अपनी, वैसे तो बहुत बातें, लेकिन अपनी मेड्स को पैसे नहीं देने, अपने मेड्स को बहुत कम पैसे देने हैं ना, उनके बच्चे को स्कूल भेजना है, उनका बच्चा भी साथ रहता है और कभी कभी छोटा काम भी कर देता है, लेकिन क्योंकि वो किसी एनजीओ में है तो वो बात यार नहीं कभी होगी। सो द पॉइंट इज कि I feel we've become very good activists on the internet, but we've lost our compassion, we've lost that, कैसे कहूँ, that discussion नहीं होती थी to have that actual कि यार ठीक है हमारे political, like I remember as growing up politics was something very different, I wasn't that associated with politics as a kid, but I feel आज का बच्चा is more politically aware. Like that's a good thing, but that's also I feel a bad thing as well, because a lot of these people who have a political opinion just don't know shit, and they just have an opinion.
this technology, Facebook, phone, so much accessibility, it's all very recent. So इसमें all the youth that is coming, वो अभी they're new to it. Everybody's learning, people are evolving. तो ये जो पूरी evolution हो जाएगी ना इस period की, you will see everybody on a very different tangent. So abhi everything is so new. A lot of people don't know how to react. Like if you talk about trolls, if you talk about cancel culture, or how to take harassment things, like abhi everything is so new. So everybody is just out there acting like extremely on everything. So I feel the entire wave needs to get more absorbed, and then let's see kya iska outcome hai. Because the reason I wanted to discuss this with you is because you're a stand-up comedian and the Sindhi thing and everything. Because stand-up comedians are offensive. You know, there's so many offensive stand-up comedians. अभी तो लोगों ने देखी नहीं offensive stand-up comedy. Yeah, मतलब but the thing is, कल को तुम्हें masses लगता है हम didn't know. stand-up comedy शायद ना कर सकें क्योंकि they will feel कि एक बहुत यार अच्छी मीम थी, एक किसी ने मीम शेयर की थी कि एक बच्चा म्यूजियम में खड़ा था और स्टैंड अप कॉमेडियन शीशे के अंदर है, क्लोजेट्स के अंदर ना, ग्लास के अंदर. तो बच्चा पूछता है, डैड व्हाट इज दिस? So he's like, oh, this is a stand-up comedy which died because people got offended. So matlab the thing is like, people don't realize that it's humor. Um, of course it's going to be like a little targeted. जैसे racist तो नहीं, but आप stereotype ही तो करते हो, उसी में तो comedy निकलती है. and I feel that's fine. You know, like that's Yeah. just enjoy a joke. अभी जैसे मैंने शर्मिला फारूकी वाला किया था, ठीक है, उस पे एक अलग डिस्कशन थी, ठीक है. Somebody from Soul Sister, I think, shared it. She retweeted it, and this another woman started attacking her. कि अच्छा तुम तो कहती हो कि फीमेल को सपोर्ट करनी चाहिए, अभी इसकी पैरोडी तुम क्यों शेयर कर रही हो? And I was like, dude, और उस बेचारी ने डिलीट कर दिया वो. Soul Sister की कोई वो है, उसने बनाया है, I That guess. is ridiculous. That is ridiculous. And I was And like, there's so many cases like that. Go on. and it got to me, and I was like, listen, I'm the one who roots for women, and this is comedy, it's parody, it's not like I'm putting her down, it's whatever she did, I'm giving a comedic stance on it. Also, Like, even she took it as a joke, as far as I remember. yeah, Like she did she also did. a video which she took it as a joke. वो काफी ज्यादा कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं, तो काफी बार हमें गालियां पड़ती थी, यार ये आप बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ चीजें लिखते हैं, आपको रॉ तो नहीं पैसे देता, आप तो कोई ज्यूइश कंस्पिरेसी तो नहीं है, लोग छोड़ देते हैं ना. तो मैंने कहा पूरा एपिसोड, पूरी सीरीज इस बनाता हूँ, इसका नाम हो यहूदी सॉसेज. प्लस मुझे सॉसेजेस पसंद है जनरली, Okay. क्योंकि मुझे कुकिंग नहीं Okay. आती, तो इट्स वेरी इजी टू मेक सॉसेजेस. That can be Quarantine taken में in तो so आप many ways. हाँ, That line can be taken in so many ways. मैंने ना किसी को से but भेजा भी, मैंने कहा will you be हाँ, my sausage for this episode? yeah. My mom even asked कि वो पूछती है कि अच्छा किसके साथ लाइव जा रही हो? मैंने कहा यहूदी सॉसेज. कहती क्या? कहती कुछ ऐसी बातें नहीं कर देना, लोग फिर तुम्हारे पीछे मारेंगे. ये यार. मैं तो यही करूंगा, मैं वो सिंधी वाली वीडियो ढूंढूंगा, वो पहले लगाऊंगा, फिर फिर यहूदी साजिश स्टार्ट होगा. ये यहूदी साजिश है भाई. लोगों ने तो मुझे एंटी सिंधी एजेंट बना दिया था कि सिंध के खिलाफ है, ये एजेंडा है, एजेंट है. Damn, Sindhis actually think they are that important. Like any class, even Punjabis even thought I was like, bro, हमें क्यों कोई कहेगा, like हम क्या ही किसी का बिगाड़ सकते हैं, पंजाबी इतने chilled out लोग होते हैं. Like we'll But probably offer the robber food, कि आजा यार साथ खा ले जानी, आजा. बट वो होती है वो वाले लोग हैं जो कहानी बना लेते हैं, जो बस खिड़की खुली भी देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ जरूर कोई अंदर बंदा आया होगा, गया होगा. वो entire they have this drama in their head, everything is so dramatic. भाई नहीं होता रियल लाइफ में इतना ड्रामा. Were there, so these, I'm guessing कुछ लोग होते हैं पागल, but you're saying there was a significant majority that was just messaging you and hating on you. There was on Instagram, on Facebook, threads, rape threads, and What was their point? comments. I'm still very confused. Like, what was their problem? Like, what was they Very said कि गलत different. representation की है सिंधियों की. So Sindhis were giving me rape threats because I called them horny. How ironic is that? How ironic. How ironic. Oh यार मैं नहीं हूँ हॉन्टी तो रेप कर दूंगा. I think it was more of a thing that लड़की स्टेज पे खड़ी है and you know स्टेज को तो वैसे ही गलत समझा जाता है and you know now character assassination करो, इसका slut shame करो. मेरी पता नहीं इंस्टाग्राम से तस्वीरें निकाल के जिसमें मैंने स्लीवलेस पहना हुआ खास तौर पे एक हिट पोस्ट बना के ओ ये देखो ये नंगी औरत, ये फलाना ढिमकाना. Because it was just के
That is a very easy thing to do to a woman, Yeah, right? yeah. That's what No, they did. that's a very easy, like वही ना, that's the same thing जो पाकिस्तान, like अगर कुछ ना मिले तो लोग religion ढूंढ लेते हैं. When you find nothing, it's the easiest thing to do. It's like the most Yeah. pointless argument. बंदा कैसे debate कर सकता है? एंड आई डोंट नो, ये जो लोग बनते हैं ना बड़े यार, अच्छा आपने स्लीवलेस पहना, आपने मैंने मुझे, मैं लिटरली उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, जो बंदा कभी कभार मुझे अब जो भी कोई ट्रोल या कोई इस तरह कहे ना यार आप ये गलत कह रहे हैं या ये इस्लाम के अंदर ये नहीं होनी है, मैंने कहता हूँ यार आपको जन्नत की टिकट आ गई है तो अगर तो आ गई है मुझे भी बता दो, मेरा भी कोई कॉन्टैक्ट लगा लो, क्योंकि मेरा तो इतना कॉन्टैक्ट नहीं है, मुझे लगता है मैं तो Yeah. काफिर हूँ, लेकिन अगर आपको पता है कि आप रोज जा रहे हो जन्नत, मतलब आपको दूध से धुले हो, आप सुबह दूध से ही नहाते हो, शाम को आप आबे जमजम के शावर लेते हो, आपको जरूर आपका कोई डायरेक्ट लिंक होगा, यू नो, Yeah. obviously you have to have some kind of confidence जब आप दूसरे बंदे को कह रहे हो यार आप खराब हो, आपका कैरेक्टर ढीला है, फिर आपका तो कैरेक्टर अमेजिंग होना चाहिए, राइट? मैं लाइक अगर मैं मानूं हाँ बंदे का यार अमेजिंग कैरेक्टर, उस पर सर्टिफिकेट भी है, देख ब्रो मैं जन्नत में जा रहा हूँ, ऑलरेडी रिटन साइंड बाय गॉड, आई बी लाइक श्योर ब्रो, तूने जो कहना है क्या है, यू नो, Yeah. इफ नॉट तो आई फील उसे चपेड़े मारो, बट नहीं, पुलिसिंग की लोगों को बहुत आदत है पुलिसिंग की। अभी भी मैंने, अभी तो लोग बहुत सारे, मैं कुछ भी पोस्ट कर रही हूँ तो हाय दुआ करने का टाइम है, आप ये क्या कर रही हो हरकतें, दुआ करो, माफी मांगो, मगफिरत की दुआएं करो। मैंने कहा भाई आप क्यों फेसबुक पे आए हुए हो, आप क्यों नहीं मुसल्ले पे बैठे दुआएं कर रहे हो इस वक्त? अल्लाह, कल हमने इंस्टाग्राम पे ना वो एक लाइव कॉन्सर्ट किया, तो उसमें पता नहीं किसी कोई बंदा परफॉर्म का, वन ऑफ द म्यूजिशियंस वाज परफॉर्मिंग, तो समबडी कमेंटेड कि यार देखो कोरोना चला हुआ है, आप सब टाइम है कि जरा यू नो दुआ शुआ, इसी तरह की कोई बात, तो यार ने कहा ठीक है सर, आप फिर ना सुने हम तो वही मजाक तो। लगे हैं. अच्छा, एक ये एक्सट्रीम है और दूसरी एक्सट्रीम ये है कि कोई भी लड़की को देख लेगी ना लाइव पे, अभी आई वाज सो सैड टू सी कमेंट्स, वुमेनिस्तान वगैरह वाले योगा वगैरह कराते, तो लड़की योगा कर रही लाइव एंड यू शुड हैव रेड द कमेंट्स, दे वर डिस्गस्टिंग। जैसे ही उसने देखा ना, फर्स्ट शी वाज बिजी डूइंग द योगा, जैसे ही शी रीच्ड द फोन एंड हर एक्सप्रेशन चेंज एंड शी एकदम से उसने बंद कर दिया। तो या तो इस्लाम प्रीच कर रहे हैं या तो फिर आपको बस नंगा कर रहे हैं, तो जिस मेंटालिटी समझ नहीं आती मुझे लोगों की। या नो मैन, लाइक मैं तुम्हें इसी इसी उसके ऊपर बताता हूँ, आई वाज टॉकिंग टू दिस आर्टिस्ट, वो ब्रुकलिन के अंदर बेस्ड है, शी इज फ्रॉम कराची, आई डोंट नो इफ यू नो हर, हिना शहबाज. So she's now an artist in Brooklyn, and she's like वो एक page है Justin Post पे वो live sessions कर रही है, and she's a pretty cool. curly बाल तो नहीं है, I'll show you a picture वो भी actually. आई थिंक रिसेंटली कराची आई हुई थी फॉर एग्जीबिशन, राइट? Hiba Shehbaz. She's a pretty legit artist. Like, so I wanted to, I want to talk to her. She seemed really interesting. She was making miniatures and stuff. So मैंने उससे कहा यार, I want to, invite you to my podcast. And she was like, यार, I'm game, but there's a problem. मैंने पिछली बार Hello मैगजीन ने मेरी कोई तस्वीर एक दफा लगाई थी, इंटरव्यू किया था. कहती है मुझे कोई 300 हेट मेल्स आई थी. जस्ट पाक तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे मुल्क का नाक कटवा रही हो, स्टफ लाइक दैट, लाइक रिडिकुलस शिट लाइक दैट. एंड आई फील इतने सारे लोग हैं नतालिया, लाइक एज एन आर्टिस्ट, एंड दैट्स माय क्वेश्चन, आई फील देयर सो मेनी आर्टिस्ट जो शायद बहुत टैलेंटेड और भी लोग बैठे हो, लेकिन वो कभी इसी डर से अब करे ही ना, और मे बी दे जस्ट गो. एंड आई yeah, like I just feel that's just and I don't know like इसका कोई solution भी क्या है, to be honest, like वही there is सही बात है। so अभी सॉरी, no दिस इज go लाइक on, लाइंग। go on. आई थिंक इसका ज्यादातर टारगेट फीमेल ही होती हैं। अभी कल एक ब्लॉगर है, फैशन ब्लॉगर है, उस शी हैड अ ह्यूज पोस्ट up के you know I'm really sick of toxic comments and ganging up, people are ganging up and saying shit about me. So she was put down and she was really reconsidering कि यार should I turn like shut off my account or should I block people, क्या करूं? तो फीमेल आर एवरी डे बीइंग टारगेटेड लाइक दैट। एक और मेरी दोस्त है, शी इज अ डांसर, शी पुट्स हर डांस वीडियोस, कहती है यार इतनी गंदी बातें मुझे आती हैं इनबॉक्स में, इतनी थ्रेट्स आती हैं, वो नहीं पोस्ट कर रही। सो इट्स बिकॉज यू नो आई डोंट नो हाउ एल्स, या तो लड़कियां इतना थिक स्किन हो जाए कि फर्क ना पड़े, बट इट्स गोना टेक अ व्हाइल बिकॉज यू नो आई हैड टू ग्रो अ थिक स्किन एज वेल, वरना मैं भी इतनी थी सेंसिटिव अबाउट व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट मी। नाउ आई डोंट गिव अ शिट। How did you do it? And I also want to know how was it like being a female comedian? Because comedy ab jaake thoda Pakistan mein over the last few years started, and it's you guys are, I would say you, people like you, Faiza, are like the gatekeepers. Like I don't think there's a gatekeeper as such, but you guys were the ones who took that step and be like, no man, we gotta take it, we gotta do it. So kudos to you. But थैंक so यू। how? But how was it? How was the experience like?
The thing is कि I was very शुरू से I was very sensitive about what people think about me. Even like strangers कि हर कोई मेरे बारे में अच्छा सोचे, मेरा ये होता था क्योंकि obviously we grown up in a society where you're told कि यार certain way में behave करो, किसी को बुरा ना लगे, तुम देखो किसी और को बुरा ना लगे. Like we always are usually correcting ourselves. तो जब this entire thing went down and there were hate messages everywhere, people are saying random shit, it made me realize कि यार, do I really need to listen to all this outwardly voice? If I keep on doing that, I will stop listening to my own voice. So I had to be really strong in order to get out of this entire situation. But अभी मैंने एक और अभी recently हमने अपना special record करवाया है, which is going to be out really soon. And so while because दोबारा अभी ऑनलाइन के लिए है, तो आई वाज लाइक यार लास्ट टाइम मैंने कुछ बोला भी नहीं था तो मुझे इतनी गालियां पड़ी, इस दफा तो मैं बोलेगी. तो I kept it unfiltered. I was like whatever I say in normal shows, I'll say it out loud online. तो अभी आएगा, अभी तुम प्रोमो देखना, प्रोमो देखने के बाद ही तुम्हें अंदाजा हो जाएगा, फिर गालियां शुरू हो जाएंगी. बट दिस टाइम I watch it. नहीं यार, क्योंकि आप करो ना करो तो गालियां तो वैसे ही सुन रहे हो, इससे अच्छा कि हाँ करके सुन लो. एग्जैक्टली like I never get also when सच यो गाली नहीं देनी like या मुझे वो बचपन में याद आ जाता है, याद है जब हम बच्चे होते थे तो हमारे बड़े कहते थे आंखें किसिंग वाला सीन आ रहा तो आंखें बंद, you know? और वो या इतना हिलेरियस होता था कि लिटरली आप इस तरह कर रहे हो एंड और मैं ना हमेशा सोचता था मुझे ना क्योंकि वो मेरी फैमिली कहती थी, मेरी मॉम कहती थी गुनाह मिलता है इस तरह देखने से ना और समथिंग लाइक दैट, तो मैं हमेशा सोचती क्या बड़ों को गुनाह नहीं मिलता, तो मैं कहा ये देख सकती है, तो मैं बड़ा फील करती, मैं समझता था कि शायद बड़े होके गुनाह नहीं मिलता, तो मैंने कहा ओ यार जब बड़े होंगे ना तो तब देखेंगे कोई सीन ही बहुत फिर कोई मसला नहीं होगा. I've actually इसमें मेरा बिट भी है कि क्लास में मुझे टाइटैनिक प्ले करने को मिला, तो मैंने टीचर को बोला, मैंने कहा मिस मुझे तो पूरी स्टोरी नहीं पता, हाफ ऑफ द टाइम मेरी अम्मा ने तो मेरी आंखें बंद की दी. मैं कैसे एक्ट करूंगी? सो यार इट्स वेरी फनी. लाइक आई थिंक देसी पेरेंट्स, आई डोंट नो, गोरे तो शायद ना माइंड करते हो, मतलब छोटे बच्चे भी किसिंग कर रहे होते हैं तो. हाँ मतलब आई जस्ट फील कि आप लोगों से एक यार आजकल के टाइम पे तो आप छुपा सकते ही नहीं हो, लाइक आई फील माय द यंगर जनरेशन आल्सो नोज सो लाइक आजकल की जो नई जनरेशन है लाइक पीपल in like O levels now I think are much more know about the world at least than we did when we were in O levels. या Like मैं या आजकल के O levels के बच्चों को देखता हूँ, मैं अपने को देखता हूँ O levels में, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, like I didn't even have a freaking phone. Like या I didn't know like आजकल के बच्चों में they know trends, like they know everything, like they'll be like no dude आपको नहीं पता ये trend है, like supposedly now the trend is कि आप Instagram पे filter नहीं लगा सकते, that is like the thing, like you can't अच्छा. like हाँ supposedly Instagram पे filter आप that's not a cool millennial thing to do. I did Oh, not know you that. have to be traditional now. So it's just it's difficult to keep up. Yeah. It's difficult to keep up. So I've come to a point just not giving a shit. Yeah, I mean, you be you. तुम्हें जो सही लग रहा है तुम वो करो. हाँ but अच्छा so I also want to अच्छा सनम मारवी ने by the way क्या कहा था, you mentioned सनम मारवी said something. Yeah, I think she made a video और मैं वो ऐसे ही हूँ, मैं उस वक्त मैं बिल्कुल ऑस्ट्रिच की तरह हुई थी. I was like if I हाँ don't see it, it's not gonna bother me. तो मैंने yeah कभी वो पूरी वीडियो देखी भी नहीं प्ले करके उसने क्या बोला. Because I was really upset because I was like she's an artist and she's a yeah female. So how can she say something against me? But then अभी लघुती मेलों पे मुझे नजर आई. I was like let me talk to her, but I didn't. बट उसका बैंड मेंबर भी ही स्टार्टेड विद दिस कि नहीं वैसे हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन आपने गलत किया. तो मैंने उसके बैंड मेंबर से थोड़ी बहुत की जो उसका राइट हैंड फ्लूट प्लेयर है, uh-huh. बट आई डिडंट स्पीक टू सनम अबाउट इट. Yeah screw it but आई glad. मीन अगेन it doesn't matter now because अगर Yeah उसको no नहीं it पसंद doesn't, है it अपना doesn't ओपिनियन matter. है. I'm just hilarious that somebody like Sanam Marvi would do this. That's just generally it's just so weird. Like why like आप सबसे तो हम थोड़ा बेहतर समझते हैं, you know. like आपसे भी ये चुतावे मारोगे तो भी like bro क्या कर रहे हो, but नहीं, she was speaking for Sindh. So I was like okay. ये जो हर होलियत दिन दाव बन जाते हैं ना, सब सब मामे बने होते हैं ना, वो कहते हैं ना मामे सब मामे बने हैं, हम ही हैं जी और कोई नहीं है. अच्छा ताने टेल मी कि आई आल्सो वांट टू टॉक अबाउट थिएटर, क्या सीन है थिएटर का यार, मैंने सुना है कराची में भी लोग टिकटें नहीं ले रहे थिएटर में, is थिएटर that हो भी true or बहुत no? कम है. Because you're also now in event space as well, so we have had the problem कि just people at least in Lahore
they just don't like to buy tickets. They want कि किसी तरफ मुफ्ता हो जाए. I felt कि अच्छा, कराची में ये इतना मसला नहीं था. थिएटर का तो पहले आपको बहुत सारी, क्योंकि अगर आपके पास स्पॉन्सर है तो स्पॉन्सर ना बहुत टिकटें बांटता है, तो कहीं ना कहीं से हर किसी को, जो जिनको मैं जानती थी, बहुत कम लोग ही लेते हैं थिएटर के टिकट, एंड थिएटर पे आप टिकटों पे डिपेंड भी नहीं कर सकते, उससे आपका खर्चा नहीं निकलता. बट जहां तक हमारे नॉर्मल शोज की बात है, जैसे स्टैंड अप के शोज हो गए या जो मैं इवेंट्स कराती हूँ, उसका इतना इशू नहीं होता. बट ऑब्वियसली एकदम से ना कराची में लाइव इवेंट्स का ट्रेंड बहुत बढ़ गया. सॉल्ट आर्ट्स ने स्टार्ट किया, उसके बाद बहुत सारी चीजें, एवरीथिंग इज हैपनिंग एकदम से ना. सो Salt Art उससे हम also सब, does. No, go on, sorry. सो उससे हम सबको काफी थोड़ा सा हो रहा था कि इट केम टू अ पॉइंट, अभी जैसे कोरोना के होने से बिल्कुल थोड़े से पहले वीकेंड पे एक दिन में कोई 5 अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं, ऑल ग्रेट इवेंट्स. सो एकदम से कराची में ना वो लाइव इवेंट्स का ट्रेंड एकदम बढ़ गया. So it was really great because everybody was getting an opportunity to perform. But for Yeah, like yeah, yeah. event organizer, we were having a little problem with selling tickets. Yeah, yeah, yeah. Acha, do you feel so working with like artists in Lahore, at least I felt कि sometimes artists are very vulnerable. Like I feel there should be like Pakistan में कोई union type है, like actors या artists की union. Like I feel there should be some kind I, of a standard कि यार at least इतने पैसे artist को मिलने चाहिए, वो जा भी जा रहा है. I feel freebies should end because I feel that's dude, hurting I think art. you're saying all the right things. There's nothing like that. There's no like a head power who makes a decision, because हमारे production houses में इतनी monopoly, इतनी lobbies हैं आपके, and then मुझे भी एक अपने उसके नहीं मिले पैसे. बहुत सारे आर्टिस्ट को they're suffering, उनकी चेक्स फंसे हुए ये वो, and there's no check and balance. Nobody is accountable for that. So इस चीज की बहुत जरूरत है कि हमें we need to put a law on the media industry. उससे आर्टिस्ट का फायदा होगा और उससे चीजें बहुत सारी सिस्टमाइज तरीके से चलेंगी. Dude, ये पैसे देने वाली चीज तो आई थिंक सब पे लॉ लगना चाहिए, क्योंकि ये इतनी गंदी आदत है पाकिस्तान में पैसे ना देने की. लाइक आई टेल यू, कनाडा में, नॉट लाइक एटलीस्ट इन कनाडा, आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी पे नहीं आएगी. दैट्स जस्ट दे हैव टू. जब आपने उन्होंने एग्री कर लिया ना एक जिस डेट पे ना, यू विल गेट योर पे. देयर इज नो अदर वो अबाउट इट. नहीं, आई टेल यू यहाँ पे मेंटालिटी क्या है. मेरा जो चेक फंसा हुआ था उसके मैं हेड से बात करी, उनको ओनरशिप का चेंज मसला हुआ है, तो मैंने कहा मेरे इतने इतने पैसे लग गए हैं. तो मैंने कहा आपने जो साइन किया था तो बहुत लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, सो यू नो आई गो टू अ लॉयर. आज आगे से कहते हैं हाँ ठीक है बीबी चली जाए, आपके लॉयरों की फीस उससे ज्यादा हो जाएगी. मैंने कहा द थिंग इज दैट आई एम प्रिविलेज्ड दैट आई कैन इवन टेक दैट स्टैंड. मतलब आपने मुझे किस किस हैसियत से ये बोला, यू नो दिस इज माय लॉ एंड यू टेलिंग मी अदरवाइज. या देन फिर वो हुआ कि अच्छा ये पता नहीं कोई डर्टी चीज है. वरना सोचो यार, आपके यहाँ पे एक्स्ट्रास के पैसे तो कभी मिलते ही नहीं होंगे जिन बेचारों के पास, दे डोंट हैव द वॉइस. हम तो फिर भी चीखते हैं, हम या सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया तो कर देंगे, लोग फिर कुछ भी कर करते देंगे, उन्हें डर लगता है. लाइक डूड, हैं. या बताऊं क्या नतालिया, सेठ कल्चर है यार. बहुत गंदा ना सेठ कल्चर है. आई टेल यू, हमने एक, अब मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, बट उन वो सोप भी बनाते हैं और अब बर्गर्स भी बनाते हैं. बर्गर बिल्कुल अच्छी नहीं, ना खाना. लेकिन काफी काफी बड़ा ब्रांड है. तो उन्होंने, वी वर डूइंग सम वीडियोस फॉर देम, सो दे कॉल्ड अस बोर्ड. हमने कहा चलो नेटिव करते हैं, मेड अ होल कैंपेन एंड एवरीथिंग. नेवर पेड मैन, never paid 1 year, and they kept on defecting कि यार कुछ तो देखो पेज वैसी पाकिस्तान में गंदी आदत है, कुछ तो पेज आपको मिलती 6 महीने या 3 to 6 महीने जो एजेंसी के थ्रू आनी है ना, या का तो आप कुछ कर या ही नहीं सकते. दैट इज अनफॉर्चुनेटली, ये भी एक बड़ी बदकिस्मती की बात है. पाकिस्तान में वो नॉर्म है कि यार आपको पे तो आपके काम की 2-3 महीने बाद ही आएगी. दैट डजंट मेक सेंस. हम्म दैट्स आल्सो नॉट नॉर्मल. या बट आई थिंक जो ये वाली भी ना, जो डायरेक्ट कंपनी से मुझे इसलिए गुस्सा चलता है बिकॉज दीज फकर्स अर्न अ लॉट ऑफ मनी. या They earn so much, but they are so कंजूस कि इनकी हम्म लिटरली को मौत जाती है. इनका ये चाहते हैं हर जगह से एक पाई भी बच जाए. और ये नतालिया बिग कॉर्पोरेट्स भी यही है, क्योंकि हाँ हाँ. पाकिस्तान में ना जो बड़ी कॉर्पोरेट भी आती है ना, वो बस सस्ता दिमाग ही सस्ता हो जाता है उनका. मैं आपको बोलूँ, हम किसी भी फील्ड में ना, कोई फील्ड साफ सुथरी नहीं है, हर जगह करप्शन है, हर जगह गंदगी है. डेंटिस्ट्री में भी, वहां भी बहुत सारे लोग हैं जो डेंटल कॉन्फ्रेंसेस के नाम पे कितने पैसे खाते हैं और कितने पैसे लोगों के मारते हैं. सो पूरे पाकिस्तान में आई थिंक हर पेशा गंदा है.
The thing is मीडिया में क्यों बातें आती है बस फेमस लोगों के साथ होता है तो पोस्ट कर देते हैं, नजर आ जाता है, वरना हर फील्ड गंदी है। तो काफी मसले काश ये हम यहूदी सॉसेज पे सॉल्व कर सकें। काफी पाकिस्तान एग्जैक्टली यहूदी सॉसेज में सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली कंट्रोवर्सी फैला सकते हैं। बात तो कर सकते हैं ना, बात बात कर करें सकते हैं। तो चेंज आएगा। Tali, I feel कि अगर even if we can, we can have these conversations and more people can have these kind of conversations, tough conversations, I think कुछ या हो सकता है। लेकिन and in the end I think इसी तरह होगा। कोई हुकूमत को या हमसे कुछ नहीं आना। It's the people in the end who will bring change. It's people like you and me बिल्कुल having these discussions, having tough discussions, whether the other guy is like an asshole. I feel discussion या is important, to bring everyone on the table. The thing is that people need to stop doubting themselves. यहाँ पर हमारा बचपन से इतना confidence shatter किया जाता है that people don't really believe in themselves. They're told what to believe. So when people don't even have their original voice, so how are they going to bring change? So we need to build that confidence in people. यार तुम हमारे साथ गलत हुआ है, एटलीस्ट इसके बारे में बात तो करो, बात करो। like बात करो और सपोर्ट दो उस ऐसे इंसान को ऐसे या टाइम में। स्पेशली अगर किसी बंदे के पास पैसे हैं, वो आपको नहीं दे रहा पैसे आपके काम के, उसे जलील करो। आपका हक Yeah. बनता है। अगर वो बंदा अपने लिए अच्छा खाना बाहर से खा सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो इसके बाद में उसके पास पैसे हैं। अगर तो वो गुर्बत से नहीं मार रहा, तो आप उससे अपने काम के पैसे लें। उसे कहे वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड वो नीचे करे, उसने आपसे काम क्यों लिया? यार आपके पास इतना बड़ा मालिया बी का एग्जांपल है। हाँ। So, you can give it to such people. That's it. That's all you can do. और क्या मतलब एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम करते हुए सोचेंगे ये लोग यार Yeah, कि did you कुछ do भी a हो bit सकता है। on Maria B? Did you do a bit on Maria B? I didn't do a bit. I told the entire thing in my own way. Oh, you should So do a bit on Maria B, man. Acha, I had a choice. So when this entire episode happened, I was trying to be Maria B, and I was gonna make a parody or like a video. But then I was like, okay, what she did was too sensitive that I don't think I need to make fun of her, but I need to tell the entire story to ताकि लोगों को भी पता चले उसकी असलियत और उसको खुद रियलाइजेशन। तो मैंने सिर्फ अल्फाजों में मतलब बात की, पैरोडी उसकी नहीं की मैंने। यार ये काफी एज अ परफॉर्मर काफी जैसे ये शर्मिला फारूकी वाला भी करने से पहले अब यार वो भी बंदा तो देख रहा है ना, तो आई डोंट वांट टू लाइक ऑफेंड पीपल लाइक दैट। सो हाँ, जस्ट but I think it's a thin line in comedy. वो आपको पता होता है, like I feel people should also have thick skins, you know. हाँ जैसे अब मैंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं बोला दैट माय आई जस्ट सेड द थिंग दैट उसी टोन में। अब जैसे फिरदौस आशियावान ने भी तो चवली मारी ना औरत को। तो वो मैंने कहा कि लाइक तो वो यही है कि हमेशा कि यार आई डोंट वांट टू ऑफेंड पीपल बट देन अगेन इट्स अ सटायर सो ये जस्ट नतालिया व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस होता है यूएस के अंदर। द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पर्सन, उसके सामने या बैठ के बंदा उसे जलील कर रहा होता है, कॉमेडियन सामने बैठ के या विदाउट, और बस सुथरी कर रहा होता है। मतलब स्टीवन कॉलबेयर ने भी ट्रंप को इतना जलील किया, ट्रंप उसके शो में फिर भी आया, या यू नो। बट इट्स जस्ट देखो शर्मिला फारूकी वगैरह शी एक्सेप्टेड कि यहाँ ये ह्यूमर है, बट लॉट ऑफ एंड दैट पीपल वाज वेरी गुड। डोंट। उसी की वाह दैट हो वाज यार, कि यू लाइक या प्रीटी कूल मैन, यू टुक इट एज अ जोक। आई एक्चुअली रिस्पेक्ट हर मोर, यार ठीक है, शी टुक अ जोक, उसने अपना ही बनाया, गुड। Yeah, that was really nice of her. I wasn't expecting that. लोग तो मुझे कह रहे बेटा तुम भाग जाओ, तो ना पता चेंज कर लो, बाहर अकेली वॉक पे ना जाया करो ऑनलाइन। Let's see. मैंने कहा नहीं मरूंगी तो ना बाद में कॉमेडी होना चाहिए। नहीं, I don't think Sharmila Farooqui can do that much. No man, it was great to have you on. Thank you. And अच्छा, इस बहाने हमारी बात भी होगी, गपशप भी हो गई। बहुत अरसे बाद। I know, I शीला know, शिवानी बहुत अरसे बाद। I know, बहुत ही अरसे बाद। So glad to have you on the Yehudi Sausage episode. Yeah, बिल्कुल। Thank you so much. I think you should do more of comedy and more of acting and come to Karachi whenever you're in town. Get in touch. यार आप I need to do it. I need to, just टाइम ही नहीं अब तो। It's just मैंने बनाया, मेरी जिंदगी में एक दिन मैं टाइम निकालूंगा और फिर मैंने थिएटर करना है। ये मेरा प्लान yeah. है, बट टाइम वक्त चाहिए। I'll call all of you. इंशाल्लाह जरूर काम करेंगे. I feel it happening because I really want to go back to theater as well. I know man, बड़ा जरूरी है करना, या तो थिएटर या तो क्रेजी सी वेब सीरीज, one of the two. Defo. I'll choose theater first. हाँ मतलब अभी थिएटर भी देखो, वो
थिएटर के Yeah, लिए now, टाइम चाहिए, दैट्स द थिंग। वेब सीरीज शायद मैं कर भी लूं इस साल, थिएटर के लिए यू yeah. नीड टाइम, यू नीड क्या 3 महीने, फिर बस मेरे गए। एटलीस्ट चलो Hmm. 2 महीने आप अपनी साथ चीजें करते रहो, जब मेन रिहर्सल्स एटलीस्ट महीना तो मेन रिहर्सल्स में आप कुछ नहीं फिर कर पाते ना, Hmm. क्योंकि महीने में तो बस आप परफेक्शन कर रहे होते हो प्ले की, जस्ट यू डोंट गेट एनी Yeah. टाइम दैट हैज लाइक यू। आई फील यू नीड द माइंडसेट फॉर थिएटर एज वेल। अगर आप कोई अच्छा प्ले कर रहे हो, आपको उस महीने यू नीड टू बी इन दैट माइंडसेट। You know, Abhi, I think it's a really good time to actually start writing it. Quarantine mein phase mein, it could be like a great time where you can have a writing session. And I think, yeah, I want to have my own production theater ki. ओ बताना, आई हैव सम प्रीटी कूल आइडियाज, सो आई विल शेयर देम You विद यू। do? ओ या पढ़े ऑलरेडी, आइडियाज पढ़े हैं, आइडियाज भाई रखता है तो फिर सिचुएशन। करते हैं, I really want to get into it, like, but I won't promise a big thing. I want to start small because obviously production का मेरा खुद इतना अभी idea नहीं है, work like या आगे पीछे, but you know, I need to start small and then escalate it. एनी टाइम नतालिया, एनी टाइम। All right, perfect. चलो, take care of yourself, stay safe. Yeah man, anyways, thank you, and this has been Yehudi Keep, Sausage. keep this sausage alive. I will keep my best. Goodbye. Bye.